Hello, welcome to my channel English with Pooja. Learn English, love English. So friends, today's video is related to literature and the topic is literary terms and literary terms में भी हम क्या करेंगे आज पन करेंगे. लिटरेरी टर्म्स लिटरेचर के सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि पन, कॉमेडी, ट्रेजेडी, एलिजी, ये सब इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हैं जो लिटरेचर में फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं. तो बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको ये सब पता होना चाहिए. तो एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाया है, वो है सोनेट. आप सोनेट देखना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं, वो देख सकते हैं. और ये वीडियो इज़ मेड ऑन पन. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ पन? पन को लिटरेचर के अंदर पैरानोमेशिया भी कहा जाता है. दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग एक ही है. पन का मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में समझें तो डबल मीनिंग होता है. तो ये है क्या? ये शब्दों का खेल है, प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेला जाता है. दूसरा इससे होता क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है? टू प्रोड्यूस अ ह्यूमरस इफेक्ट, यानी कि एक हंसी मजाक का इफेक्ट लाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. मॉकिंग इफेक्ट जो कहते हैं. टू और मोर मीनिंग्स. एम्बिगुअस होता है पन. एम्बिगुअस आपको मालूम है, एम्बिगुअस का मतलब होता है व्हेन द मीनिंग इज नॉट क्लियर. तो दो या दो से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं एक इसी वर्ड के, तो उस वजह से ही वो ह्यूमरस इफेक्ट शो करता है. तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई पन की, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पर हम फिर भी समझ नहीं पाते हैं कि पन होता क्या है. आई विल एक्सप्लेन यू विद फ्यू एग्जाम्पल्स. सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल. ये जो मैंने लिया है, हिम टू गॉड द फादर, इसको लिखा था जॉन डन ने. तो इसमें ये मैंने बीच में से लाइंस लिए हैं आपको पन का मीनिंग एक्सप्लेन, यूसेज इसका एक्सप्लेन करने के लिए. तो यहाँ पे जो जॉन डन पोएट है, ये गॉड से माफ़ी मांग रहा है, फॉरगिवनेस मांग रहा है कि उसकी जितनी भी गलतियाँ उसने लाइफ में इतनी गलतियाँ की है, वो कह रहा है कि तो तुम मुझे माफ़ कर दो. तो अब वो लिख रहा है व्हेन दाउ हास्ट डन, कि जब तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा. दाउ हास्ट नॉट डन फॉर आई हैव मोर, तुम फिर भी तुम माफ़ नहीं कर पाओगे, तुमने नहीं किया होगा मुझे माफ़, क्योंकि मेरे पास तो और इकट्ठी हो जाएंगी गलतियां, क्योंकि मैं तो अच्छा इंसान नहीं हूँ. वो ये कह रहा है यहाँ पे. डन मतलब करने के लिए, और मोर यहाँ पे कि और गलतियों के लिए. पर यहाँ पे पन आप देखेंगे, दिस इज हाईलाइटेड, डन और मोर. पन यहाँ पे क्या है? डन यहाँ एक तो करने के लिए होता है, टू डू समथिंग, मिस्टेक्स के लिए. और दूसरा डन यहाँ पे इसने अपने नाम को यूज किया है. डन इसका सरनेम है, तो डन और डन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है. तो यहाँ पे पन है डन पे और मोर पे. मोर इसलिए क्योंकि इसकी वाइफ का नाम एने मोर था. तो ये भी ये बता रहा है कि जब तुमने मुझे कर दिया होगा माफ़, तब भी तुमने नहीं किया होगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी गलतियां और हो जाएंगी. और दूसरे अगर वे से देखें तो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास मैं, व्हेन दाउ हास्ट डन, जब तुम्हारे पास मैं होऊंगा फिर भी तुम्हारे पास मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो एने मोर है. तो इसकी बीवी के और नाम पे और इसके खुद के नाम पे इसने ये पन क्रिएट किया है. तो जैसा कि आप जानते हैं, डन वैसे ही बहुत फेमस था कंसीट्स के लिए और पन और इस टाइप की लैंग्वेज के लिए. तो आई होप दिस इज क्लियर. मैं अभी एक थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको. इसी की आगे फर्दर लाइंस ली हैं मैंने पन को और एक्सप्लेन करने के लिए. दैट एट माई डेथ ताई सन shall shine as he shines now and heretofore. अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे सन पे पन है. सन SON, सन माने बेटा, SUN सन माने सूरज. अब इसने क्राइस्ट को रेफर किया है वैसे तो, कि ये कह रहा है कि मेरी जो जब डेथ हो जाएगी तो तुम्हारा जो बेटा है यानी क्राइस्ट है, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, वो तो जैसे कि अब चमक रहे हैं, वो हमेशा उनकी जो चमक है वो वैसे ही रहेगी. और एक तरह से तो क्राइस्ट भी हो गया, और एक तरह से ये सन खुद के लिए भी कह दिया कि क्योंकि ये जो डन है वो भी तो गॉड का ही सन है, और सूरज के ऊपर भी हो गया ये. एंड हेयर टू फोर, एंड हैविंग डन दैट, और ये करने के बाद, अब यहाँ डन पे फिर वही दाउ हास्ट डन, ये करने के बाद कि तुम मेरी गलतियों को पूरी तरह से माफ कर पाओगे. एक तो ये मतलब हो गया यहाँ पे डन का. और दाउ हास्ट डन, फिर तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगा. दाउ हास्ट डन, तुम्हारे पास मैं होऊंगा. और आई फियर नो मोर, और फिर मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा. मेरी जो और मिस्टेक्स हैं, जो मैंने मेरे पाप किए, उनका मुझे कोई भी डर नहीं रहेगा. आई फियर नो मोर, तो मुझे किसी से डर नहीं रहेगा. तो इस तरह से पन को यूज़ किया जाता है होमोनिम्स में और होमोफोन्स में, जहाँ
कभी कभी स्पेलिंग्स आपकी सेम होंगी, कभी कभी आपकी प्रोनाउंसिएशन सेम होंगी, तो इस टाइप से पन को यूज़ किया जाता है. तो वी हैव 2 more एग्जाम्पल्स. Okay, this is taken from Romeo and Juliet, written by William Shakespeare. इसके अंदर मर्क्यूशियो जब मर रहा होता है तो he says tomorrow you shall find me a grave man. अब grave पे पन है. grave का मतलब होता है एक तो serious और एक होता है grave कब्र. तो 2 मीनिंग हो गए. वर्ड एक ही है, स्पेलिंग भी एक है, प्रोनाउंसिएशन भी एक है, पर मीनिंग यहाँ पे पन है वर्ड पे, यानी कि डबल मीनिंग कि कल तुम्हें मैं क्या मिलूंगा, ग्रेव में, कब्र में मिलूंगा मैं. तो और सीरियस, यू विल फाइंड मी ग्रेव सीरियस मैन, यानी यू विल नॉट फाइंड मी लाफिंग स्पीकिंग या ऐसे कुछ तुम मुझे नहीं पाओगे. Then the last one is the tallest building in town is the library. It has thousands of stories. अब ये कह रहा है कि टाउन के अंदर सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी होती है, लाइब्रेरी. क्यों? इट हैज़ thousands of stories. अब उसके अंदर इतनी सारी, अब ये स्टोरीज के ऊपर पन है, जबकि इसकी स्पेलिंग अलग है. जो स्टोरीज यानी माले, छत जो होती है, एक कितने माले की बिल्डिंग है हम बोलते हैं. तो इट हैज़ thousands ऑफ स्टोरीज, मतलब इतनी सारी कहानियाँ होती हैं लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पे माले, इट हैज़ thousands ऑफ स्टोरीज. तो यहाँ पे इस टाइप से पन को ऐसे यूज़ किया जाता है. तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं पॉइंट्स. पन को पैरानोमेशिया कहा जाता है. पन क्या होता है? इट इज़ प्ले ऑन वर्ड्स. क्या प्रोड्यूस करता है? ह्यूमरस इफेक्ट. उसके 2 या 2 से ज़्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं. एंड आई होप pun is very much clear to you. Thanks for watching the video. Please give it a like, share and subscribe to my channel, and do remember to press the bell icon to receive notifications for the new videos, and stay home, stay safe. Thank you so much.